जय जगन्नाथ समस्त को इकोनॉमिक्स क्लास को स्वागत। आज आम +2 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स रे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय आम आलोचना करिबा। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया बा भारतर जनसंख्या नीति। ओके देखो पिला माने मुई भारतर जनसंख्या नीति गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा को मु नोट आकार करिछि। मु आशा करूछि समस्ते ई नोट टाको करिवो एवं ताको प्रैक्टिस करिवो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा केवल तुम परीक्षा पाई नुहे, एटा सारा जीवन पाई सबु कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय कहले अत्युक्ति हेब नै। हैला देखो भारतर जनसंख्या नीति आलोचना करो। ओके भारत रे प्रथमे 1952 मसीह जनसंख्या को नियंत्रण करिबा पाई परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ होइथिला। हैला 1947 मसीहा भारत स्वाधीन होला परे 1952 मसीह प्रथमे सेतेबेले कोन जनसंख्या हु कि बढ़िबा को जेतले आरंभ कला 52 मसीह सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम करिया कथा चिंता कले बा सेतलकू कार्यक्रम आरंभ हैला। एही योजना रे परिवार आकार को सीमित रखिबा, संतान जन्म रे व्यवधान और निरापद मातृत्व इत्यादि कार्यक्रम अंतर्भुक्त होइथिला। मु बुझे दउछु आगे पढ़ी जाए। एहा क्रमे परिवार कल्याण योजना नाम रे नामित हैला, जेउथुरे पूर्व कार्यक्रम सहित मातृ और शिशु कल्याण, स्वास्थ्य और पुष्टि साधन, परिवार आकार को नियंत्रण इत्यादि कार्यक्रम शामिल है। मात्र 1976 मसीह तत्कालीन केंद्र मंत्री डॉक्टर करण सिंह प्रथमे जातीय जनसंख्या नीति घोषणा कले। देखो ये मुझे बुझे दूर देखो ताले 1952 मसीह प्रथमे परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हैला। ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्य कौन थिला बा उद्देश्य कौन थिला एटा को आमे बुझिबा। प्रथमे कौन थिला ना परिवार आकार को सीमित रखिबा। परिवार आकार माने गोटे दीटा पिलारू अधिक जन्म करिबा नाही। तापरे संतान जन्म रे व्यवधान, दुईटी संतानर जन्मर व्यवधान अधिक रखिबा नुहे कि फल संतान माने हृष्टपुष्ट बा स्वास्थ्य सबल माने स्वास्थ्यवान हो पारे, तांकर मानसिक माने जो मानसिक शक्ति मध्य उन्नत हेबो हैला। किंतु जदि कम समय ड्यूरेशन रे जदि पिला जन्म हेबो ताले पिला माने वीक हे जिवे बोथ फिजिकली एवं मेंटली। तापरे गला निरापद मातृत्व माने माँ माने किभली भाव रे निरापद भाव रे पिला जन्म करिवे। एई सब कार्यक्रम गुड़िक परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्भुक्त हैला। किंतु एही कार्यक्रम परे टिके चेंज हैला। कौन सेटा परिवार कल्याण योजना नाम रे नामित हैला। बुझिहला पिला परिवार नियोजन कार्यक्रम परे परिवार कल्याण योजना नाम रे नामित हैला। काहेकि सेठी कौन मिसिला ना ए जो पूर्व कार्यक्रम सहित मातृ और शिशु कल्याण हैला। माँ मानकर केमती कल्याण हम, शिशु मानकर कल्याण हम बा स्वास्थ्य बा पुष्टि साधन उभय माँ और पिलार केमती स्वास्थ्य ठीक रहिबो, पुष्टि माने पुष्टिकर खाद्य से माने केमती पाई परिबे ए विषय। तापरे परिवार आकार को नियंत्रण ए सब जिनस से गुड़िकर सामिल हैला, पूर्व कार्यक्रम सहित मिसिला हैला। परिवार आकार तो आगु थिला ताले मातृ और शिशु कल्याण, स्वास्थ्य और पुष्टि साधन ये दुईटा कार्यक्रम पूर्व कार्यक्रम सहित एड है। बुझेला। किंतु 1976 मसीह सेतेबेले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री थिले डॉक्टर करण सिंह, से प्रथमे जातीय जनसंख्या नीति घोषणा कले। बुझेला। क्वेश्चन पड़िबो प्रथम जातीय जनसंख्या नीति केबे घोषित होइतिला 1976 मसीह रे। किए घोषणा करतिले
ନା ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କରଣ ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି କ'ଣ। ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ନୀତି ବା ନିୟମାବଳୀ ଯାହା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂରଚନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ବା ନୀତି ବା ନିୟମାବଳୀ ବୁଝିହେଲା, ଯାହା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାରକୁ କମେଇବା, ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଏହି ନୀତି ବା ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାରା। ତାହାକୁ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, 1976 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟଟା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ କାହା ପାଇଁ? ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କରିବା, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ ସୀମା 21 ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ତାପରେ VIIଟା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା। IXଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା। ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା। ତାପରେ ସଠିକ୍ ହିସାବଟା ଆମେ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ କେତେ ହେଲେ, କେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। କୌଣସି ଜିନିଷ ପଲିସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ସଂଖ୍ୟାର ଡାଟା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଦୁଇରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରାଶି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା সেই ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବୁଝିହେଲା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କରିବା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାହେଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥିଲା ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କରାଗଲା। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ଗଲା। ତାପରେ IVରେ କ'ଣ ନା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କରାଇବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଗ୍ରହଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। କେମିତି? ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସାମାଜିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ସଫଳତା ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବା ହେଲା। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାହେଉଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ ସୀମା 21 ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା, କାରଣ ବାଳିକାମାନେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କିଛିଟା ହାସଲ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଯେହେତୁ ରହୁଛି ହେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଯେତେ ସଫଳ
प्रचार करेंगे प्रसार करेंगे तेबे सब माने ये जो जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम से सफल हो पार। देख ये गला 1976 मसीहा जनसंख्या नीति बर्तमान आसब नूतन जनसंख्या नीति 2020 मुझे आगे पढ़ी दूसरी देख 2020 मसीह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी पुनर्बार जातीय जनसंख्या नीति प्रणयन कले। यह नूतन जातीय जनसंख्या नीति कहुए। यार मुख्य लक्ष्य गुड़िक कौन ना फास्ट 2045 मसीहा सुधा देशर जनसंख्या को स्थिर रखा। सेकेंड्रे मोट प्रजनन हार को 2010 मसीहा सुधा पुनस्थापन स्तर में पहुँचेबा। थार्ड्रे पर्याप्त गर्भनिरोधक स्वास्थ्य भित्तिभूमि जोगाण माने वृद्धि करवा। भीटा हूँ शिशु स्वास्थ्य संबंधित समन्वित सेवा जोगाइबा। VIटा धारणीय विकास को गुरुत्व दबा। एवं मुझे बुझे दूसरी देख एगुड़िक ताले जिते अटल बिहारी वाजपेयी 2020 मसीह प्रधानमंत्री थिले सी जातीय जनसंख्या नीति पुणी पुनर्बार प्रचलन कले। यह नूतन जातीय जनसंख्या नीति कहुए। यही जनसंख्या नीतिर मुख्य वैशिष्ट्य कौन लक्ष्य कौन ना 2045 मसीहा सुधा आम देशर जनसंख्या केमती स्थिर वृद्धि पाइब नहीं। फास्टा सेकेंड मोट प्रजनन हार जो बार्थ रेट रोची ताकू 2010 मसीहा सुधा पूर्व अवस्था को फेर आनिबा हला अर्थात अधिक न बढ़ाइबा से विभिन्न प्रकार पदक्षेप नवा। थार्ड्रे पर्याप्त परिमाणर गर्भनिरोधक स्वास्थ्य भित्तिभूमि जोगाण करवा है। जदि विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी मान द्वारा गर्भनिरोधक विभिन्न जो बटिका हो बा अन्यान्य डिवाइस गुड़ाक अच्छी सेगुड़िक जदि आम जोगेबा तेबे जन्म नियंत्रण बहुतटा ह्रास पाइपर। द्वितीय स्वास्थ्य भित्तिभूमि जोगाण करवा। स्वास्थ्य भित्तिभूमि कहले कौन हॉस्पिटल प्रतिष्ठा करवा माने पर्याप्त परिमाण आशा जो आमर आशाकर्मी बा स्वास्थ्य कर्मचारी मानकर नियुक्ति दबा एवं सेमानकर चाहिदा को पूरण करवा। एगुड़ा हूँ स्वास्थ्य भित्तिभूमि। तापरे भीटा कौन शिशु स्वास्थ्य संबंधित समन्वित सेवा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन जोटा आम कहे हाँ सेगुड़ा आम जो शिशु मान केमती स्वास्थ्यवान हेबे शिशु मान स्वास्थ्य केमती ठीक रहिबो सेतिपाई जेते प्रकार सेवा आवश्यक ताकू आम जोगाई दबा। तापरे लास्ट रोची धारणीय विकास गुरुत्व दबा। धारणीय विकास कहले जब पर्यावरण उपरे जमती आमर कौनसी खराब प्रभाव न पड़ो आम एभली भाव में आमर विकास करवा अर्थनीतिक अभिवृद्धि करवा जमती आमर जो पर्यावरण किसी नष्ट होब नहीं भविष्य वंशधर मान ताहा कौनसी हानि करिवो नहीं बा किसी खराब करिवो नहीं से भली भाव में से भली जिनस को आम दृष्टि रखी अर्थनैतिक विकास करवा अर्थात पर्यावरण को आम कौन से प्रकार नष्ट करवा नहीं बा तार हानि पहुँचेबा नहीं। देखो यही 2020 मसीहा जनसंख्या नीतिर जो मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक एक हूँ फास्ट हूँ 14 वर्ष पर्यंत समस्त पिला मागणारे एवं बाध्यतामूलक शिक्षा जगै दबा है। मु पढ़ी दूसरी आगे झील पिला मानकर सर्वनिम्न विवाह बयस 18 वर्ष अधिकतर बांछनीय बयस 20 वर्ष हिसाब से ग्रहण करवा है। आमर बुझे दूसरी ना आगे पढ़ी दूसरी जन्म मृत्यु और विवाहर 100% पंजीकरण करवा आपर संक्रामक रोगर प्रतिरोध और नियंत्रण करवा मोट गर्भधारणर 80% को आनुष्ठानिक प्रसव करवा और तालीम प्राप्त कर्मचारी द्वारा कराइबा गर्भधारण और प्रजनन गर्भ नियंत्रण और प्रजनन को श्रृंखलित करवा परिवार कल्याण कार्यक्रम को सामाजिक कार्यक्रम रूपांतरित करवा एगुड़ा हूँ तार वैशिष्ट्य। एगुड़िक बर्तमान मुझे आलोचना कर दूची है। देख 14 वर्ष पर्यंत जेते शिशु माने अछंती पुओ पिला झील पिला जेते सब शिशु अछंती सेमानकु आमे मागणारे एवं बाध्यतामूलक शिक्षा जगै दबा है। फ्री एजुकेशन दबा एवं कंपलसरी एजुकेशन दबा एटा हूँ आमर गोटे मुख्य वैशिष्ट्य है। आम 2000 जो 20 जनसंख्या नीतिर एक मुख्य वैशिष्ट्य। सेकेंड कौन ना आम जो झील पिला मानकर सर्वनिम्न विवाह बयस सीमा थिला 18 वर्ष ताकू
पॉलिसी तो रही कि 20 वर्ष हिसाब से आम ग्रहण करने गोटे प्रस्ताव रखागला है 20 वर्ष हेल्ले झील पिला मैंने आउ टे माइंड मैच्योर्ड हो पारे से अधिक सचेतन हो पारे जनसंख्या वृद्धि कुपरिणाम संपर्क में अधिक से माने सावधान हो पारे सचेतन हो पारे तेणु टिके माने 20 वर्ष हिसाब को 20 वर्ष नवा गोटे प्रस्ताव रखागला तापरे जन्म मृत्यु विवाहर 100% पंजीकरण आगु आमर कौन थिला केवल जन्म और मृत्युर आगु थिला जन्म मृत्यु खाली थिला एबे जन्म मृत्यु सहित विवाह को ऐड करागला जे केते जन लोक विवाह करछंती केते जन्म होउछंती केते मृत्युवरण करछंती केते विवाह करछंती एगुडा को 100% जेमती रजिस्ट्रेशन करा जबो अर्थात गवर्नमेंट रो टोटल माने कंप्लीट डाटा जेमती रहिबो केते जन पिला जन्म होउछंती केते मृत्युवरण करछंती केते विवाह करछंती हला आईवी रे संक्रामक रोगर प्रतिरोध और नियंत्रण करबा जेते सब इन्फेक्टियस डिजीज हला संक्रामक रोग तार केमती पोलियो भली हला होइजा महामारी हाड़पुटी बसंत हला ए गुडे कहूँ संक्रामक रोग ताकू केमती प्रतिरोध करने हाँ विभिन्न पदक्षेप नवा बा नियंत्रण करवा तापरे मोट गर्भधारण 80% को आनुष्ठानिक प्रसव करवा तुम्हें देख गाँ गहली कौन हो जिते माँ मैंने जो गर्भधारण कर गाँव में धाई मान द्वारा बा कौन सी माने एक्सपीरियंस स्त्री लोक द्वारा से माने गर्भधारण करूँ बेले बेले कौन हो पिला मृत्युवरण शिकार होची माँ बा पिलांकर जीवन हानिर संभावना रोचे नुहे कि किंतु बर्तमान सरकार नीति अनुसार 80% आनुष्ठानिक प्रसव हॉस्पिटल नवा है हॉस्पिटल को लेकिन प्रसव करवा एवं ये जो प्रसव करवा कामटा तालीम प्राप्त कर्मचारी मान द्वारा हवा दरकार है सेमती जाइए लोक मान द्वारा करवा उचित नुहे तालीम प्राप्त कर्मचारी मान द्वारा जमती प्रसव करवा उचित तापरे गर्भधारण व प्रजोजन को श्रृंखलित करवा है गर्भ नियंत्रण और प्रजोजन को श्रृंखलित करवा तापर लास्ट परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक सामाजिक कार्यक्रम हिसाब रे ग्रहण करवा बा सामाजिक कार्यक्रम रे रूपांतरण करवा है यही सब जिनस गुड़ा कहूँ मुख्य वैशिष्ट्य कनक्लूजनटा देख एही जनसंख्या नीतिर सफलता पाई जातीय जनसंख्या कमिशन गठन हैला राज्यर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और जनसंख्या विशारद सभ्य रूपे नियुक्त हेले बा रहिले प्रति राज्य रे मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य जनसंख्या कमिशन गठन हैला तृणमूल स्तर में पंचायत और नगरपालिका को जनसंख्या नीतिर सफल रूपायन पर दायित्व दिगला अच्छा जनसंख्या नीति तो प्रणीत है सफल रूपायन केमती हम बा सफल केमती हम से देख जातीय जनसंख्या कमिशन नेशनल पॉपुलेशन कमिशन गुटे गठन है एथिरे को माने रहिले ना प्रधानमंत्री रहिले सबु राज्यर मुख्यमंत्री माने सदस्य रहिले सबु राज्यर स्वास्थ्य मंत्री केंद्र स्वास्थ्य मंत्री बा विभिन्न जनसंख्या विशारद माने एथिरे सदस्य रहिले तापर राज्यर प्रति राज्य मध्य मुख्यमंत्री को अध्यक्षतार राज्य जनसंख्या कमिशन गुटे गठन है राज्यर जनसंख्या कमिशन गठन है केन्द्र रे जातीय जनसंख्या कमिशन गठन है आमर तृणमूल स्तर कौन है ना पंचायत और नगरपालिका को मध्य जनसंख्या नीतिर सफल रूपायन पर दायित्व दिगला ठीक अच्छे पिला माने मु आशा करुच्ची यही नोटा को तुम्हें करदेव एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण तुम है ठीक अच्छे आज एतिक समस्त को धन्यवाद।